अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गर्मियों के किस तरह से ड्रेसेस बनाए जाते हैं और कितनी मसरूफियात होती है एक टेलर की ज़िंदगी में। गर्मी इतनी शदीद थी और इस गर्मी में लॉन के ड्रेसेस मेरे पास काफ़ी सारे स्टिचिंग के लिए आए थे, क्योंकि गर्मियाँ हैं और हर किसी को कपड़ों की ज़रूरत है। तो ख़ास तौर पर बच्चों के काफ़ी सारे मेरे पास कपड़े आए थे स्टिचिंग के लिए। उसमें से कुछ मेरे पास ये स्टिच हुए पड़े हैं, ये आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी मैंने दे दिए थे, क्योंकि एमरजेंसी में कपड़े बनने आते हैं तो वो जल्दी जैसे स्टिच होते हैं वैसे ही हम उनको दे देते हैं। तो ये कुछ ड्रेसेस थे और इनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी। ज़्यादातर तो बच्चियों के कपड़े हैं, 9-10 साल और इस तरह से छोटी बच्चियों के भी कपड़े हैं। तो ये मैं आपके साथ इनकी डिज़ाइनिंग और डिटेल शेयर करूंगी। बहुत सिंपल से कपड़े हैं, बस थोड़ी सी बीच में से टिप्स होंगी कि शॉर्ट पीसेस के साथ आप किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं और लॉन्ग किस तरह से कर सकते हैं शर्ट को। तो ये सारे ड्रेसेस थे और एक शर्ट में से आप क्या क्या बना सकते हैं वो सब कुछ है इस वीडियो में। तो सबसे पहले जी देखें जी, टेलर की ज़िंदगी में इन ड्रेसेस को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कमरे में मैं स्टिचिंग करती हूँ और यहाँ पे कितना मैस हुआ है, सारा गंद बना हुआ है इतना, क्योंकि जगह जगह मेरे पास कटिंग के कुछ पीसेस थे, इनको साफ़ करना था, इतना मैस हो गया था। और यहाँ पे सिलाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी। और ये है मेरी सिलाई मशीन और ये है मेरा कटिंग टेबल और इस पर भी काफ़ी सारे कपड़े इसी तरह पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं सब कुछ, और समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मैं सबसे पहले इस कमरे को साफ़ करूँगी। तो लें जी, आज हमारा कमरा साफ़ हो गया। कमरा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, धो दिया सारा। और यहाँ पे देखिए आपको एक गंद भी नज़र नहीं आएगा। अब दिल कह रहा है बैठ के कपड़े आराम से सिलाई कर सकती हूँ यहाँ पे मैं, और इन कपड़ों की डिटेल बताऊँगी। और सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दी थी। जो लड़कियाँ घर में स्टिचिंग का काम करती हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि स्टिचिंग करना आसान नहीं है। लोग तो समझते हैं हम बस कपड़े देकर जाएंगे और अगले ही दिन हमें कपड़े तैयार होकर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है कपड़े बनाने में। तो इस तरह से मेरे साथ भी काफ़ी मुश्किल होती है। मुझे घर का काम भी देखना होता है और सिलाई का काम भी करना होता है। सिलाई का काम मैं अपने शौक़ से ही करती हूँ और ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो जाता है कभी कभार, तो मैं थक भी जाती हूँ। तो मैं इन ड्रेसेस को बनाने के बाद मैंने काफ़ी टाइम हो गया वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, तो आज मैंने सोचा आपको इस बारे में बताऊँ कि मैं वीडियो भी किस वजह से अपलोड नहीं कर सकी। और इन ड्रेसेस को भी आपको दिखाऊँगी कि सिंपल घर में पहनने वाले कपड़े आप किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी है, जब आप किसी को देखते हो कपड़े बनाते हुए या उनकी ड्रेसिंग देखते हो तो आपका भी दिल करता है कि आप इस तरह से आप में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, आप फिर वो काम फटाफट करना शुरू हो जाते हो। ये एक बेसिक सी बात है, इस तरह से हर किसी के साथ होता है। तो ये है मेरा 3 पीस एक सूट कस्टमर का। तो इसे मुझे लूज साइज़ में यानी कि हेल्दी साइज़ में मुझे बनाना था और इसकी शर्ट की लेंथ काफ़ी कम थी, तो मैंने उनको इस तरह से शर्ट की लंबाई बताई है किस तरह से वो कर सकती हैं। और यहाँ पे आसन हमेशा ही हेल्दी बंदा चाहता है कि उसका आसन हमेशा चौड़ा हो, ट्राउज़र हमेशा खुला हो। तो ये मैंने इस तरह से पीस डाल के इसका आसन चौड़ा करके बनाया है। सिंपल सूट हैं और किस तरह से बने हैं हाली आप ये देख लेंगे तो आपको भी दिल का रहेगा कि आप भी ड्रेसेस बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये देखें जी, ये एक शर्ट है। शर्ट की लंबाई उनको काफ़ी लॉन्ग चाहिए थी। लॉन्ग करने के लिए हमने इस तरह से चौड़ी लेस लेके इस तरह से लगाई है और चौकों पे हमने सिर्फ पाइपिंग की है, ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। गर्मियों में हल्के फुल्के कपड़े पहनना ही ईजी रहता है, क्योंकि हर इंसान जो है कंफर्टेबल कपड़े चाह रहा होता है। और डिज़ाइनिंग वाला तो शौक़ होता है हर किसी का, लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है कि ईज़ी कपड़े बंदा बनाए और सिंपल तरीके से उनको कभी भी किसी भी वक्त पहन सकता है। तो ये है लॉन्ग शर्ट किस तरह से मैंने की है। इस तरह से आप भी लॉन्ग शर्ट कर सकते हैं। आजकल पैचेस भी काफ़ी सारे इन हैं, पैचेस लगाकर और गेंजा के लेसेस इतनी चौड़ी आई हुई हैं, आप वो लगाकर इस तरह से शर्ट को लॉन्ग कर सकते हो। अच्छा जी, अब है हमारे पास ये ड्रेसेस हैं छोटी बच्चियों के, 10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची और इस तरह से 12 साल की बच्ची, इस साइज़ के ये ड्रेसेस बने हैं। ये ड्रेसेस जो बने हैं ये 3 सूट बने हैं। 1.5 सूट से भी कम कपड़ा यूज़ हुआ है इन ड्रेसेस को बनाने में, क्योंकि ये प्रिंट वाला बटरफ्लाई प्रिंट वाला जो फैब्रिक है ये फुल सूट था। और जो प्लेन कैपरीज आपको नज़र आ रही हैं, ये कपड़ा एक ट्राउज़र से भी पीस कम था, जिसमें से मैंने 2 कैपरीज निकाली हैं। तो इस तरह से आप भी चाहें तो आपको आइडिया होगा आप कितने कपड़े में कितने ड्रेसेस बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें जी, हमने किस तरह से इस कैपरी को बनाया है। मतलब कम कपड़े में भी आप चाहें तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं। कैपरी का कपड़ा इतना
कम था कि सिर्फ उसकी लेंथ ही पूरी निकल रही थी, लेकिन आसन की चौड़ाई बहुत कम थी। इसलिए हमने पांचों से जो कपड़ा कटिंग किया था वो हमने आसन में डाल के इस तरह से इस कैपरी को पूरा बनाया है। हमारी एक ट्राउज़र के पीस में से भी हमने ये 2 कैपरीज निकाली है, एक 12 साल की बच्ची की है और एक 10 साल की बच्ची का है। इस तरह से ये 2 कैपरीज बनी है हमारी। और ये है शर्ट को हमने बिल्कुल सिंपल, मतलब गर्मियों में पहनने वाले कपड़े हैं तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टिच किए हैं। चाक दामन पे हमने इस तरह से शटर लेस लगाई है, डिफरेंट कलर की हमने लेसेस लगाई हैं ताकि उनको पता चल सके कि कौन सा ड्रेस किस बच्ची का है। तो ये 12 साल की बच्ची का ड्रेस है। अच्छा, अक्सर मैंने लोगों को देखा है गोल गले बच्चियों के बनाते हैं, लेकिन वो बटन टेक नहीं रखते, गले इतने बड़े बना देते हैं जो शोल्डर से गिर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा ही बच्चों के कपड़ों पर बटन टेक लाजमी रखती हूँ। तो आप मेरे सारे ड्रेसेस के ऊपर देखोगे बटन टेक मैंने लाजमी रखी होगी। तो आप हमेशा बटन टेक वाले ही गले बनवाया करें, क्योंकि छोटे गले बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं और वो एक जगह ना टिके रहते हैं, हिलते नहीं हैं अपनी जगह से। और जितना गला आप बड़ा बनाएंगे उसी तरह से वो शोल्डर से गिर रहा होगा, आगे पीछे से हिल जुल रहा होगा, तो बहुत बुरी लगती हैं बच्चियाँ इस तरह से। तो ये है जी हमारा ड्रेस नंबर 2। ये है 10 साल की ये है मेरा ख्याल में छोटी बच्ची का, यानी कि 8 साल की बच्ची का ये ड्रेस है। इसके हमने चौक दामन पे इस तरह मैचिंग की मस्टर्ड कलर की लेस लगाई है, क्योंकि उनको पता चल सके ये छोटी बच्ची का ड्रेस है। और इसकी हमने प्रिंटिंग वाली ही कैपरी बनाई है, क्योंकि कैपरी का कपड़ा इसका नहीं था, तो हमने ऑल ओवर प्रिंट का हमने सूट बनाया है इसका। तो ये है सिंपल सा हमारी 8 साल की बच्ची का सूट। तो आप इस तरह से घर पहनने वाले एक ईजी सूट बना सकते हैं। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं और चाहें तो टेलर से भी बनवा सकते हैं। आपको ये आइडिया मिलेगा कि आप कितने सूट में से कितने कपड़े निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ 1.5 सूट मेरा लगा है इन 3 ड्रेसेस को बनाने में। और एज भी मैंने बता दी है, 12 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है और 8 साल की बच्ची है। अब इस पे भी देखें मैंने बटन टेक लगाई हुई है, चाहे तो बच्ची छोटी है बड़ी है, मैंने सबके गले पे बटन टेक लगाई है, क्योंकि बटन टेक वाले गले जो होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं और इजीली गला भी आपका चला जाता है और ज़्यादा बड़े भी नहीं लगते। तो इस तरह से आप बटन टेक लाजमी रखवाया करें। अब मैं छोटी बच्ची के यानी कि 1.5 साल की बच्ची के ड्रेसेस आपको शो करूँगी। कि उससे पहले जी आप ये देखें जी, ये हमारे पास एक ऑल्ट्रेशन के लिए शर्ट आई थी। इस तरह से आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके चौक पे हमने पाइपिंग लगाई है, क्योंकि इसका घेर काफ़ी बड़ा था, ऊपर से इसका तीरा बहुत बड़ा था, इसकी फ़िटिंग बहुत, यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ में ये एक कुर्ता था। और इसको हमने इस तरह से कटिंग करके साइड से बाजू इसके सेपरेट करके हमने कटिंग करके इस तरह से इसको अल्ट्रेशन की है और ये शर्ट हमारी परफेक्ट साइज़ में आ गई है। तो इस पे भी हमारा जी ये टाइम लगा है, क्योंकि हमने ये 2-3 दिन में ये कपड़े बनाए हैं। घर के काम की मसरूफियात को लेकर और स्टिचिंग के काम को लेकर ये सब कुछ करते हुए हमारे 3 दिन लग गए हैं। काफ़ी सारे ड्रेसेस मैं दे चुकी हूँ और ये थोड़े बहुत आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये शर्ट है, ये छोटी ये बड़ी बच्ची की है, यानी कि 13 साल की बच्ची कह लें, 12 से 13 साल की बच्ची है, उसकी ये शर्ट है। अब ऊपर शर्ट का जो पीस है वो काफ़ी कम था, तो इन्होंने जी ऑर्गेन्जा का पैच हमें दिया था कि शर्ट को हम लॉन्ग कर दें, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ा दें। तो लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से ऑर्गेन्जा के पैच को हमने खोल कर लगाया है, क्योंकि ऑर्गेन्जा का पैच फोल्ड हुआ होता है, तो उस तरह से हमने खोल कर लगाया है। आगे पीछे दामन पे बाजुओं का कपड़ा काफ़ी कम था, तो बाजुओं की लंबाई भी बराबर करने के लिए हमने बाजुओं के आगे लगाया है और इस तरह से हमने गोल गला लगाया है। अब 12 साल की बच्ची है और इसके हमने गले पे भी बटन टेक लगाई है इस तरह से। तो ये है इस शर्ट की डिटेल के आप छोटे पीस को किस तरह से बड़ा कर सकते हो ऑर्गेन्जा के पैच को लगा कर। तो अब बारी है जी 1.5 साल की बच्ची के ड्रेसेस की। ये हमने एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ बनाई है, रोम्पर कह लें इसे। तो गर्मियों में इस तरह का रोम्पर बच्चियों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ये पहली बार बनाया है और बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इसको बनाना कैसे है। बस जब आपको स्टिचिंग का काम आता है तो आप के लिए कोई डिज़ाइन बनाना मुश्किल नहीं है। बस कस्टमर जिस तरह से कहते हैं और हमें खुद ही माइंड में आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं कि हमने इसको कटिंग किस तरह से करना है और बनाना किस तरह से। तो ये है जी हमारा रोम्पर जो 1.5 साल की बच्ची के लिए है। इस तरह से आपके पास अगर पीस कम है तो आप चाहें तो इस तरह से रोम्पर भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी बन जाता है। और ये जो चुनट आप देख रहे हैं इसके ऊपर इसके अंदर हमने इलास्टिक लगाया है, जैसे आपने निकर में कैपरी में जिस तरह से इलास्टिक डालना है उस तरह से आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास एक शर्ट का कपड़ा था, फुल शर्ट जिस तरह से होती है, उस शर्ट में से हमने एक बच्ची का फ़्रॉक निकाला है 1.5 साल की बच्ची का, और उसके साथ हमने एक
12 से 13 साल की बच्ची की शर्ट बनाई है। सबसे पहले जी फ़्रॉक का आइडिया दे रही हूँ कि अगर कैजुअल घर में फ़्रॉक पहनाने हैं तो आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि हर किसी को कपड़ा लाने का पता होता है और डिज़ाइनिंग की समझ नहीं आ रही होती। तो डिज़ाइनिंग के लिए आप देखें इस तरह से, ये सबसे पहले तो बटन टेक देखें और गले के ऊपर देखें हमने ये जो फ्रिल बनाई है ये पाइपिंग की बनाई है और इसके साथ हमने ये निकर बनाई है। निकर फ़्रॉक के नीचे मैचिंग की ही बनाई है क्योंकि अच्छी लगती है और आपका एक फुल सूट भी बन जाता है। अब जी ये हमारे पास 12 से 13 साल की बच्ची है, उसकी शर्ट है। शर्ट की लेंथ है 34 इंच और इसकी इस तरह से हमने डिज़ाइनिंग की है। अच्छा, येलो के साथ हमने ब्लैक का कंट्रास्ट रखा है क्योंकि ये कस्टमर ने मैचिंग की इसके साथ लेस दी थी ब्लैक कलर की। इस तरह से हमने चौक दामन पे शटल लेस लगाई है और ये हमने इसके फ्रंट साइड पे 2 पॉकेट बनाए हैं जो एक यूनिक सा डिज़ाइन है। गर्मियों में इस तरह के कपड़ों पे आप पॉकेट वाले डिज़ाइन बना सकते हैं। ऊपर हमने बैन गला रखा है और इस तरह से बटन लगाया है। इसका मुझे बैन गला इतना फिनिशिंग में लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था मुझे, और मुझे कभी कभी अपने बनाए हुए ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे बैन की फिनिशिंग आप देख सकते हो किस तरह से मैंने ये 12 साल की बच्ची का बैन नेक बनाया है और बहुत प्यारा लग रहा था। और इस तरह से हमारा नेक लाइन बटन के साथ कंप्लीट हुआ और ये हमारी फुल शर्ट है 12 से 13 साल की बच्ची की। तो ये हैं हमारे आज के ड्रेसेस। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की स्टिचिंग के हवाले से और डिज़ाइनिंग के हवाले से आपको वीडियो मिलती रहे।